हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को पढ़ते हैं गैसीय अवस्था के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो गैसीय अवस्था में कैसे पढ़ते हैं, देखो गैस की अगर हम बात करें तो गैस की यहाँ पर सांद्रता ना लेकर गैस का क्या लेते हैं, प्रेशर। गैस कितने प्रेशर वो जनरेट कर रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में कोई ए है गैसेस स्टेट में, उसने रिएक्शन करने के बाद में बी बनाया गैसेस स्टेट और सी बनाया कोई प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में, मतलब गैसीय अवस्था में बनाया। अब हमने क्या करा, वही बिल्कुल जैसा हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में करते हैं वैसा ही करेंगे। तो हमने माना भाई टाइम जब हमारे पास में टी था, टी जीरो था, तो हमने माना कि इसका जो प्रेशर था वो था P0। इसका प्रेशर हमने P0 माना या P नोट इसको बोल देते हैं, ठीक। तो जब टाइम ही जीरो है तो हमारे पास में कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इनका हमारे पास में प्रेशर भी नहीं होगा। तो प्रेशर नहीं होगा तो हमने यहाँ पर इसको 0 0 लिख दिया है, ऐसी डैश दिखा दिया। अब क्या हुआ, जब हमारे पास में टाइम t बराबर t टाइम हुआ तो हमने माना कि हमारे पास में प्रोडक्ट बन गए। अब ये जब प्रोडक्ट बने तो हमने इनके प्रेशर को कुछ x माना, x प्रेशर इन्होंने जनरेट किया, दाब x दाब इन्होंने जनरेट किया। अब इसमें से कितना कम होगा, इसमें से कम होगा P नोट माइनस एक्स। देखो ऐसे नहीं करना कि x प्लस एक्स 2x माइनस कर देंगे, नहीं, इसमें से भी कितना माइनस करना है, x। यहाँ पर इसका जो कोफिशेंट होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कोफिशेंट है, गुणज जिसको बोलते हैं, एक है। तो हमने x में अगर एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही तो आएगा, तो इसको हमने कर दिया P नोट माइनस एक्स। दोबारा समझो, हमारे पास में टाइम कितना था, 0, प्रेशर कितना P0, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना टाइम 0 पर। अब टाइम जब हमारे पास में t हुआ तो हमने माना कि B और C बन गए, तो प्रेशर इसका x और इसका भी x, इसका भी x। तो इसमें से कितना कम हुआ, इसमें से x कम हो गया, और यहाँ पर एक है गुणज तो उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो आया क्या, P नोट माइनस एक्स। अब इसमें टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल। टोटल प्रेशर के लिए क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, P टोटल आ जाएगा P नोट माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो ये क्या करेंगे, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं पी टी या पी टोटल इक्वल टू पी नोट माइनस एक्स। अब अगर मैं यहां से इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या, x को तो ले गया मैं इधर, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस वाला बचा है ना, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो पी नोट को हम इधर ले जाएंगे, x यहीं पर रह जाएगा, तो x बराबर x इक्वल टू पी टी माइनस P0, पी टी माइनस P0। पी टी माइनस P0 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो x की वैल्यू है, ये इस x की वैल्यू को रख देते हैं टाइम t पर। यहाँ पर जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब जब यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पुट किया x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, P नोट माइनस x की वैल्यू हमारे पास में ये रही पी टी माइनस पी नोट, तो यहाँ से पुट किया ब्रैकेट पी टी माइनस पी नोट। अब जब ये ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस यहाँ पर और माइनस की यहाँ पर माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट। तो देखो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा 2p नोट माइनस पी टी। अब जो हमारे पास में टाइम t पर जो प्रेशर है ना वो है 2p नोट माइनस पी टी, और हमें फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक, या फिर टाइम कैलकुलेट करने के लिए, वेग स्थिरांक कैलकुलेट करने के लिए 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग। जब हम
कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बात कर रहे थे तो ऊपर लिख रहे थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता और नीचे लिख रहे थे टाइम टी पर सांद्रता। अब यहाँ प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम 0 पर इनिशियल प्रेशर और टाइम टी पर प्रेशर कितना आया 2p0 माइनस pt। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, इनिशियल प्रेशर हमारे पास में p0 डिवाइड बाई टाइम टी पर कितना आया है, टाइम टी पर प्रेशर आया है ये 2p0 माइनस pt। तो 2p0 माइनस pt, सही है, इतना क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log p0 डिवाइड बाई 2p माइनस pt। अब इसी के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है स्थिर आयतन पर अभिक्रिया 2N2O5G गैसेस स्टेट से प्रोडक्ट बने 2N2O4 गैसेस प्लस O2G मतलब गैसेस स्टेट के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। क्या आंकड़े प्राप्त हुए, पहला आंकड़ा प्राप्त हुआ जब टाइम 0 था तो कुल दाब था 0.5 था कुल दाब। अब जब टाइम 100 सेकंड हुआ तो कुल दाब हो गया 0.512। तो इसका मतलब क्या है, सोल्व करते हैं। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया लिख लेते हैं, अभिक्रिया है 2N2O5G से बना हमारे पास में 2N2O4G प्लस O2G। अब इसने कहा जब हमारे पास में टाइम 0 था तो T इक्वल टू टाइम 0 था तो हमारे पास में कुल प्रेशर, भाई एक बात बताओ जब टाइम ही 0 है तो प्रेशर किसका होगा, अभिकारक का ही तो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास में मिला ही नहीं, बना ही नहीं। तो टाइम 0 पर कुल दाब किसका होगा, इस अभिकारक का। इसका मतलब जो ये हमें कुल दाब दिया हुआ है ना 0.5, ये टाइम 0 पर अभिकारक का दाब दिया हुआ है कितना 0.5। तो लिख देंगे टाइम 0 पर दाब कितना है 0.5। ये कुछ नहीं बना। अब हमने माना टाइम इसमें हमें दिया है, टाइम इक्वल टू 100 सेकंड दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड में वैल्यू दी है 100 सेकंड, ये सेकंड में दी हुई है वैल्यू, तो 100 सेकंड वैल्यू दी हुई है टाइम। तो हम क्या कहेंगे, हमने माना भाई ये हमारे पास में कितना बना x और ये भी कितना बना x। तो क्या करेंगे, मैंने बताया जो यहाँ पर ये कोफिशिएंट होते हैं ना, गुणज जो होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो इस 0.5 में से कितना कम हुआ 0.5 में से कितना कम हुआ x, लेकिन गुणज कितना है इसका, कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहाँ पर कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, 2 की कर दी मल्टीप्लाई। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका पी टोटल कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर टोटल पी टोटल इक्वल टू कितना है -0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। यही तो करते हैं हम, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ भाई, 2x से तो 2x कैंसिल आउट हो गया और p टोटल हमें दिया हुआ है कितना, p टोटल देखो टाइम 100 पर ही तो 100 सेकंड पर ही तो p टोटल आया था कितना 0.512। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर p टोटल को। तो p टोटल है 0.512 इक्वल टू 0.5 प्लस x, ये x ही तो बचा। अब अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.512 माइनस 0.5, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.012। आप इतना तो कर ही लेंगे, घटा तो इसको लेंगे ही। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको करो थोड़ा नीचे। अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो हमें टाइम 100 सेकंड पर इसकी सांद्रता मिल जाएगी। तो क्या करते हैं 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू ये रही 0.012, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.476
0.476। अब हमें पता चला कि जो टाइम ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो पर जो इनिशियल प्रेशर था वो था 0.5 और टाइम 100 सेकेंड पर जो प्रेशर है हमारे पास में वो है 0.476। तो अब इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, हमसे कहा है ना इसने क्वेश्चन में कि तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो पेपर में अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो फॉर्मूला जरूर लिखना। फॉर्मूला होगा 2.303 डिवाइड बाई टी log पी नोट डिवाइड बाई पी नोट माइनस, देखो इसमें क्या हो जाएगा, भाई ये तो पी नोट है ना, ये पी नोट है। अब पी नोट में से कितना, ये पी नोट में से कितना कम हुआ, एक्स, और एक्स में इसकी मल्टीप्लाई करी थी तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी नोट माइनस 2x। भाई ऐसे ही तो कर रहे हैं हमने इसको कैसे लिखा, इसको लिखा 0.5 माइनस 2x, क्योंकि x कम हुआ, x कम कर दिया और इसका गुणज कितना है 2 ना, तो 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने इसको पी नोट माना, पी नोट माइनस 2x ऐसे कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो वैल्यू पुट करते हैं 100 सेकेंड लॉग पी नोट की वैल्यू कितनी है, टाइम जीरो पर ही तो पी नोट है, वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई पी नोट माइनस 2x की वैल्यू कितनी आई, देखो यही तो पी नोट माइनस 2x है। और इसको सोल्व करने के बाद में भाई पी नोट तो ये है माइनस 2x, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 0.476, तो वैल्यू आई 0.476। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 100 सेकेंड तो है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स में। लोग तो हमारा बेस 10 ही चल रहा है, 10 बेस चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है फॉर्मूला होता है log m डिवाइड बाई n, को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये कौन है, ये हमने माना m, ये माना n, तो इसको हम लिख देंगे log बेस 10 0.5 माइनस log बेस 10 0.476, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दो, या फिर एक काम करो, इसमें से एक काम करो भाई, ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट को यहाँ पहुँचाओ और इस वाले पॉइंट को यहाँ पहुँचा दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको भी हटाओ 0 को, अगर ये पॉइंट यहाँ गया तो ये तो 4 ही बचा ना, यहाँ से ये हट गया, तो ये क्या हुआ हमारे पास में 5 और यहाँ पर आ जाए 4 पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 0.5, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस लॉग 4.76, तो k इक्वल टू, इससे 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 नीचे हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट इधर पहुंच जाएगा ना, तो वैल्यू आ जाएगी 0.02303 और log 5 की वैल्यू होती है 0.698 माइनस log 4.76 की वैल्यू बेस 10 पर होती है, ये पेपर में लिख कर देंगे 0.677 सेकेंड इनवर्स। और जब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो वैल्यू आ जाएगी 0.02303 इंटू 0.021, और जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वेग स्थिरांक की 0.0048363 सेकेंड इनवर्स। तो वेग स्थिरांक की वैल्यू आई इतनी, ठीक है। तो अगर कभी प्रेशर के बेसिस पर कोई क्वेश्चन दिया हो तो इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, ठीक। इनिशियल प्रेशर जैसे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है वैसे ही करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर किसी की मल्टीप्लाई है, कोई कोफिशेंट है, ए कोफिशेंट है, तो इसमें भी ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बी कोफिशेंट है, बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक।
ठीक, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।